फोन साइलेंट पे कर लेंगे तो मुझे लगता है ठीक रहेगा। लाइट खोल दो। खोल दो, गेट खोल दो। देश की संसद में झूठ बोलना ये राष्ट्रीय अपराध है, ये संवैधानिक पाप है। देश के कुछ गैर जिम्मेदार सांसद जिनको आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है, वो कुछ नामों को सुन करके और देश की संसद में जो 125 करोड़ लोगों का भाग्य का फैसला करती है वहां पर झूठ बोलते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आदरणीय त्यागी जी से लेकर के और कुछ देश की सांसद बहनों से लेकर के और विधानसभाओं में कुछ हमारे कुछ मित्रगण ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। उन सबको शर्म करनी चाहिए और देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए इस झूठ के लिए। पतंजलि योगपीठ की ओर से, दिव्य फार्मेसी की ओर से जो पुत्र जीवक औषधि दी जा रही है, जिसको संसद में कई बार दिखाया जा चुका है, वो ये औषधि है। इसके ऊपर लिखा हुआ है पुत्र जीवक बीज, भाव प्रकाश निघंटों का संदर्भ है, बंध्यत्व एवं बाजी कारक के रूप में लाभप्रद। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये लड़का पैदा करने में उपयोगी है। दूसरी बात, ये इसका लाइसेंस नंबर है। दिव्य फार्मेसी उपलब्ध कराती है पूरे देश भर में पतंजलि चिकित्सालयों में। इसमें पुत्र जीवक बीज, पतंजीवा रॉक्सबर्ग, ये रॉक्सबर्गाई जो है पुत्र जीवक रॉक्सबर्गाई, इसका लैटिन नाम है, वानस्पतिक नाम जिसको बोला जाता है, बॉटनिकल नेम। इसका लाइसेंस है। ये कोई गैरकानूनी तरीके से कोई औषधि उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। अब पहले भी ये विवाद किए गए कि बाबा तो गाय के दांत की भस्म बना के लोगों को खिला रहा है, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। ये आरोप लगाया था एक और दूसरी महिला ने, गोदंती भस्म। अब गोदंती का अनुवाद कर दिया, गाय का दांत का भस्म बना दिया बाबा ने। अब कल को कोई और उठाएगा और विवाद क्या उठाएगा कि बाबा ने दारू हल्दी लोगों को दारू पिला दी। कल को कोई कहेगा सर्पगंधा बाबा ने सर्प रगड़ के घोट के पिला दिए लोगों को। फिर और कहेगा अश्वगंधा बाबा ने जो है अश्व को, घोड़े को घोट के लोगों को पिला दिया। गोक्षुर, गाय का खुरका लोगों को पाउडर बना के खिला दिया, धर्म भ्रष्ट कर दिया। इस तरह की भ्रांत चीजें बहुत शर्मनाक बात है। आयुर्वेद के बारे में थोड़ा जानो, उसके बाद उस पर टिप्पणी करो। समस्या क्या है? एक तरफ है वजीर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, एक तरफ है फकीर। अब वजीर के ऊपर तो बस आती नहीं है, तो फकीर को रगड़ने में लगे हुए। भाई फकीर को बदनाम करो और फकीर के सहारे वजीर को भी बदनाम करो। मैं पुत्र जीवक का नरेंद्र भाई मोदी से और बाबा से क्या लेना देना? दोनों को ही, ना मोदी साहब को ना बाबा को, ना बेटा पैदा करना है ना बेटी पैदा करनी है। कहते नरेंद्र भाई मोदी जो है बेटी बचाओ अभियान चला रहे और बाबा बेटा जुटाओ अभियान चला रहे। इस तरह की बातें हैं, बहुत शर्मनाक है। आप सब पत्रकार भाइयों को हमने ये पूरा हर भाषा में इस औषधि का क्या नाम है सब उपलब्ध कराया है। अब इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पुत्रंजीवा राइसबर्गाई है। इसका हिंदी नाम भी पुत्र जीवक है, पुत्र जीवा है।
इसका गुजराती नाम भी पुत्र जीवक है, कन्नड़ नाम भी पुत्र जीव है, और तेलुगु नाम भी, सारे नाम, मराठी नाम भी पुत्र जीवा है, अब नेपाली नाम भी पुत्रन जीवा, बंगाली नाम भी पुत्रन जीवा। अब हम क्या करें भाई, अब इसका नाम ही पुत्र जीवक है। अब ज्यादा ही गलत फहमियां फैलाएंगे तो हम इस पर भाई एक लाइन और लिखवा देंगे कि इसका पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। अब ये भी तब छपेगा जब ये लेवल खत्म हो जाएगा। माने ऐसी भ्रांत बातें पिछले करीब 2 महीने से लगातार फैलाया जा रहा था। अब पिछले करीब 1 वर्ष में मैंने ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पहले लगभग हर महीने मुझे यहां बैठना पड़ता था। मैं इस चीज को अवॉइड कर रहा था कि भाई जो है ये ठीक नहीं है प्रक्रिया। अब अगली बात कहना चाहता हूं, देश की संसद में मुद्दा उठाना चाहिए महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का मुद्दा उठाना चाहिए, काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन का महंगा उठाना चाहिए, देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतिम आदमी को कैसे सुलभ होगा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस लोगों को कैसे मिलेगा। मुद्दा उठाना चाहिए देश में जहां जो भूकंप से पीड़ित हुए, आगे यदि भूकंप की त्रासदी भगवान करे ना आए लेकिन आती है तो उसकी तैयारी कैसे हम करें। मुद्दा इस बात के लिए उठाना चाहिए कि हमें राजनीतिक सीमाओं से पार जाकर के, भौगोलिक सीमाओं से पार जाकर के नेपाल में करीब 10,000 लोग मारे जा चुके हैं, उनका की सेवा हम कैसे करें। ये मुद्दे नहीं उठाएंगे, और ये उठाएंगे तो उसको तो नीचे लेवल पर रखेंगे, ऊपर लेवल पर रखेंगे विवाद। अरे स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण नेपाल में करीब जहां जहां भूकंप से पीड़ित लोग थे 30 जगह हमने, आप में से पत्रकार भाई भी जो नेपाल गए वहां भी जाकर के आप लोगों ने पतंजलि योगपीठ की तरफ से जो सेवा हो रही वहां पर भी पूरी और सब्जियां आपने खाई होंगी, दूध, फल और जो है पानी भी पिया होगा। हम 30 जगहों पर हमने वहां कैंप लगाए, उनकी सेवा कर रहे हैं। वो नहीं कहेंगे कि बाबा कोई अच्छा काम कर रहा है। हमने 500 से लेकर के 1000 जितने भी अनाथ बच्चे होंगे भूकंप पीड़ित, उन सबके शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, आवास, जब तक वो पूरे एक समर्थ नागरिक नहीं बन जाते उनकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हॉस्पिटलों में जिनको रेस्क्यू करके मरीजों को वहां से लाया गया है और अब उनका कोई नहीं बचा है संसार में, उनकी हम सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, इस समय जो लोग वहां पर भूख से तड़प रहे हैं उनके भोजन के साथ साथ उनके लिए कंबल, उनके लिए बिछाने के लिए दरी, उनके लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। ये सारे काम करने में लगे। हॉस्पिटलों में रोगियों को खून की कमी ना पड़े, मैंने स्वयं आचार्य भाषण जी हमारे सब कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है। हमने यहां से कार्यकर्ता वहां पर नहीं भेजे, क्योंकि यहां से कार्यकर्ता भेजने पर और वहां पर आपदा ही आएगी। तो हमने हमारे करीब 30,000 वहीं हमारे नेपाल के कार्यकर्ताओं को सेवा में लगाया हुआ है। बात यह है कि कुछ लोग भ्रांति पैदा करने में, अफवाहें फैलाने में, बाबा को बदनाम करने में और बाबा के सहारे, मैंने कहा एक फकीर के सहारे देश के वजीर आलम को, नरेंद्र मोदी साहब को बदनाम करने में जो है अब मुद्दों के आधार पर घेरो गए मोदी जी को। अब ये बेटा बेटी का मुद्दा उठा करके और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की क्यों कोशिश करते हो। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि अब तो ये एक पुत्र जीवक की बात आई, कल को मैंने कहा ये गोदंती भस्म की भी बात करेंगे। अब ये गोदंती भस्म है, अब ये सफेद पाउडर होता है, एक स्टोन होता है, मैं अभी शायद थोड़ी देर में आ भी जाएगा तो जाने से पहले आपको दिखा भी दूंगा। एक पत्थर होता है, उसका नाम ही गोदंती है, गाय के दांत जैसा लगता है, उसका नाम गोदंती रख दिया। अब अश्वगंधा खाकर के घोड़े की जैसी ताकत आदमी में आ जाती है। अब अश्वगंधा का मतलब थोड़ी बाबा घोड़ा घोट रहा है दवाई के अंदर, सर्पगंधा का मतलब थोड़ी बाबा सांप पीस के लोगों को खिला रहा है, गोक्षुर का मतलब ये थोड़ी कि गाय की खुर का पाउडर बना करके लोगों को हम खिला रहे हैं, दारू हल्दी का मतलब थोड़ी को हम दारू पिला रहे हैं, उसका नाम वो है। इस तरह की भ्रांतियां उनसे बहुत पीड़ा होती है कि लोग संसद में जाए तो थोड़ा होमवर्क करके जाए। ये मेरी एक प्रार्थना थी। और दूसरी बात यह है कि आगे से भी दूसरी चीजों पर विवाद ना उठाएं, ये एक मैंने नसीहत भी दी। और भाई किसी को भी किसी भी संदर्भ में आज तक हमने बात की है तो चैलेंज के साथ बात की है, किसी को भी इस मुद्दे पर बात करने तो हमारे साथ में आकर के शास्त्रार्थ करें, उसके साइंटिफिक एविडेंस दें और तब बात करें। इस तरह से बेफालतू की चीजें
बेफालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। अगली बात ये थी कि मैं एक आह्वान के साथ आपके जो भी प्रश्न होंगे उनको आमंत्रित करूंगा कि नेपाल में जो भूकंप आया, शायद अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं मौत के, उससे आधी से ज्यादा मौतें मेरी आंखों के सामने हो सकती थी और शायद मैं भी और श्रद्धेय आचार्य वार्षण जी भी जिंदा ना होते। तो भगवान ने हम पर रहम किया, कृपा की, तो हमने इस संकल्प लिया कि हमें भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के पार जाकर के नेपाल के लोगों की सेवा करनी। सब लोग जिसका जितना सामर्थ्य है इस सेवा में हाथ बटाएं, क्योंकि अनुमान यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग तो मारे जा चुके हैं और ये संख्या यदि उससे ज्यादा भी पहुंच जाए 15, 20, 25 हजार भी, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसी घड़ी में हम सब लोगों को नेपाल के लोगों का साथ देना चाहिए। एक अंतिम बात, बहुत से लोग मैं किसी व्यक्ति विशेष की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, टीवी के ऊपर बहस होती है, उसमें हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, कई बार तो हमारे एंकर भी सम्मिलित हो जाते हैं। बाबा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक योगी को, एक सन्यासी को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, भैया इसके लिए पूरा स्पष्ट निर्देश वेदों में दिया हुआ है, उसका स्पष्ट निर्देश भगवत गीता में दिया हुआ है। सन्यासी को स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, परमार्थ के लिए काम करना चाहिए। अब उसमें बाबा को तेल नहीं बनाना चाहिए, बाबा को दवाई नहीं बनानी चाहिए, बाबा को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, भाई फिर तो चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी सारे ऋषियों को भी आप तो जो है मतलब साइडलाइन कर दोगे। हाँ, हमने तो आपको बता दें कि पुत्र जीवक बीज दवा पर बाबा रामदेव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें, कल जेडीयू नेता केसी त्यागी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था और ये कहा था कि पुत्र पैदा करने के लिए बाबा रामदेव ये दवा बेच रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और इसका समर्थन बाद में समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने भी किया था। लेकिन इसी पूरे मुद्दे को लेकर बाबा रामदेव अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये केवल वनस्पति का नाम है, इससे पुत्र पैदा करने या बेटी पैदा करने का कोई भी मतलब नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रम फैलाना शर्मनाक है और फकीर को बदनाम करने की कोशिश है। मेरे जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश है। अगर उनको घेरना है तो मुद्दों के आधार पर घेरें, ना कि इस तरह की फिजूल की बातों पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस दवा का लाइसेंस मेरे पास है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और गलत जानकारी देने पर देश से माफी मांगे नेता। क्या कुछ कहा और बाबा रामदेव ने, आइए सुनते हैं। पूरी प्रामाणिकता के साथ, अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। रामदेव जी, केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि बाबा की जो ये दवाई लेने की प्रक्रिया है, जो विधि है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उसी गाय के दूध का इस्तेमाल करके बछड़ा जन्म दिया है। तो इससे साफ होता है कि अब ये इसकी लेने की जो विधि है, ये केसी त्यागी जी के घर की बही में लिखी होगी, जो वो बता रहे हैं। ये सब बातें मैंने कहा बेहूदी बातें, ये मैंने उनको तो माफी मांगनी चाहिए। आदरणीय श्रद्धेय केसी त्यागी जी, उनकी उम्र हमारे शायद बाप के बराबर होगी, उनको थोड़ा शर्म करनी चाहिए। जया बच्चन ने कहा है रामदेव जी के सारे आपके जो प्रोडक्ट है उसका बैन लगा। आदरणीय जया बच्चन जी को मैं कहूंगा थोड़ा फुर्सत निकाल करके, कोई एक्टिंग फैक्टिंग तो शायद आजकल उनको काम मिल नहीं रहा होगा, तो थोड़ा आकर के देख ले पतंजलि योगपीठ में क्या होता है, उसके बाद टिप्पणी करें तो अच्छा होगा। मैं था आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को भी योग सिखाया है, तो जरा उनसे भी पूछ लेना कि बाबा जी ने कोई गलत योग तो नहीं सिखा दिया था बच्चों को। ऐसी बातें करने से मतलब गलत बात है ना, जिसके बारे में जानकारी नहीं है उनके बारे में टिप्पणी कर रहे। मैंने कहा ये तो एक दवाई के बारे में किया, मैंने आपको 10 दवाइयों के नाम बता दिए। बात सही है कि उसी का नाम जो आप रखते हैं वही चीज है, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में देश भर में तमाम चीजों की बड़ी समस्या है, हरियाणा की खासकर राज्य है, तो बेहतर नहीं होता कि दवा का नाम कुछ और रख देते। मैं देखो, मैंने कहा ये बात एक पर नहीं है ना, देखिए मैंने कहा दवाई का नाम तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एक का बदलेंगे तो मैंने कहा ना फिर कल को कहेंगे गोदंती का भी बदल दो। इसमें तो लोगों को भ्रम होगा कि गाय के दांत का पाउडर खिलाने, तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं बाबा जी।
कल को फिर गोक्षुर का भी बदलो, सर्पगंधा अश्वगंधा के भी बदलो, दारू हल्दी का भी बदलो, किस किस का बदलेंगे नाम हम? ये तो गलत परंपरा होगी ना। हम इसके ऊपर मैंने कहा हम किसी के कहने से नहीं, भ्रांति ना फैले, इसलिए ये पहले वाला पैकेट खत्म होते ही प्रिंटिंग में अगली प्रिंटिंग हम अपनी इच्छा से हम इसको कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर लिख देंगे इस औषधि का पुत्र या पुत्री प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है, यह बंधत्व के लिए ही उपयोगी है, बेटा बेटी प्राप्ति के लिए इस दवाई का सेवन नहीं किया जाता, ये हम लिख देंगे। हमने बोल दिया। और बताइए क्या करें? तो आपने कहा कि आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी को पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है, क्या इसका कहने का मतलब है? नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी को ये तो कहते हैं, एक तरफ मोदी जी जो है वो बेटी बचाओ अभियान चला रहे हैं और मोदी जी के सबसे करीबी आदमी बाबा रामदेव जो है वो बेटा बढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। ये ऐसा है, मतलब निशाना तो मोदी जी पर ही साधा जा रहा है ना, उनको नीचा दिखाने के लिए। तो भाई आपको मोदी जी से टक्कर लेने का मादा नहीं है, एक बाबा को क्यों सता रहे हो, बाबा को क्यों परेशान कर रहे हो? भाई बाबा ने तुम्हारे क्या बिगाड़ दिया जो है ना वो? आपने कहा अभी तो आप कह रहे थे संसद में कालाधन का मुद्दा उठाना चाहिए, किसानों का मुद्दा उठाना चाहिए, अब केसी त्यागी साहब को, आपको क्या लगता है साल भर में इन सब को लेकर कोई योगी सरकार ने काम नहीं किया, लिहाजा इस वजह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे अखबार के भाइयों से भी प्रार्थना है, हमारी नेगेटिव खबर फ्रंट पेज पे छापते हो, मेरा स्पष्टीकरण भी छाप देना। 2-3 अखबारों ने कल छापा था, बाकी ने मेरा स्पष्टीकरण भी नहीं छापा, तो तिजारा वाले दिन ही दिया। तो मेहरबानी करके हमको स्त्री विरोधी बताने की कोशिश की जा रही है। स्वामी रामदेव वो पहला सन्यासी है, सन्यास लेने के बाद भी लोग कहते हैं सन्यासी जो है पिंडदान कर चुका होता है, फिर भी जिस माँ ने मुझे जन्म दिया वो सामने आती है तो मैं उसको चरण छू के प्रणाम करता हूं। और आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ हमारा एक जबरदस्त टकराव रहा कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के, तब भी मैंने उनको पूज्य और श्रद्धेया कहकर के संबोधित किया। मैंने बचपन से मातृशक्ति का सम्मान किया और महर्षि दयानंद का मैं शिष्य हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को मानने वाला हूं। इसलिए मेरी मान्यता में मैंने अब पिछले दिनों करीब 2 साल पहले जब पूरे देश में हमने महिला संगठनों के शिविर किए तो हमने दलित महिलाएं, वाल्मीकि महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उनके चरण धोकर के उनको प्रणाम करके अपना अभियान शुरू किया सन्यासी होने के बावजूद। ये बातें फिजूल की हैं कि इस तरह के, ये कोई प्रश्न ही नहीं है कि जो है हम तो चाहते हैं कि लिंग अनुपात सही बना रहे, संतुलन का नाम ही स्वास्थ्य और संतुलन का नाम ही सृष्टि है। अब जहां तक दूसरे मुद्दे हैं तो आदरणीय मोदी जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये अलग बात है कि हम उसके ऊपर जितना जरूरी है उतना टिप्पणी करते हैं, हम अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम मोदी जी के अवरोध नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं कि मोदी जी देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उसमें हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन। राष्ट्र का निर्माण ये मात्र प्रधानमंत्री का काम नहीं है, 125 करोड़ नागरिकों का काम है, वो सन्यासी का भी काम है। तो हम राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मोदी जी के सामने कोई अवरोध नहीं पैदा करना है। आपने काफी अभियान चलाया था काले धन को लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान। अब आए दिन मोदी जी पे जो अपोजिशन लीडर्स है वो ये सवाल करते हैं, उन्होंने कहा था 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने काफी अभियान चलाया था, क्या कहेंगे? अब तो कांग्रेस वाले भी मेरे पोस्टर लगा रहे हैं पूरे देश भर में, बाबा रामदेव बताएंगे मोदी जी काला धन कब वापस लाएंगे। तो इसकी पीड़ा मुझे भी है और मुझे विश्वास है कि इस पर जल्दी काम होगा। इसमें लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में और देश के बाहर जो काला धन है वो आना शुरू तो हो। तो ये सरकार जिसने कदम उठाए हैं काले धन को लेकर के, आपको संतुष्ट न भी और कदम उठाने की जरूरत है और उसमें हम आदरणीय जेटली जी से लगातार संपर्क में हैं। देखो मैं एक बात बताता हूं, अब मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो आप उल्टी चलाओगे, ठीक है? और लोग मुझसे टिप्पणी नहीं सुनना चाहते। टिप्पणियां तो सुना दी ना हमने 5 साल तक, आपने खूब ब्रेकिंग न्यूज में चलाई है ना मेरी सारी टिप्पणियां।
और अखबारों में भी छापा है। हमको छपांस और दिखांस की बीमारी नहीं है भाई। नहीं तो सरकार आने के बाद तो सब लोग तार ठोक ठोक करके पता नहीं कौन कौन क्या क्या बयान दे रहे हैं। बाबा रामदेव की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक योग के बारे में जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस डिक्लेयर हुआ, और दूसरी ये विवाद होने के बाद। आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद में हर सप्ताह में प्रेस करके कुछ न कुछ नए मुद्दे उठा सकता था, छपांस और दिखांस की बीमारी होती तो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लोग मुझसे बयानों की अपेक्षा नहीं करते। लोग ये कहते हैं कि बाबा जो आपने कहा अब वो करवाओ, अब करने की अपेक्षा करते हैं। अब करने में उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसको थोड़ा वक्त भी देना चाहिए। इसलिए हमने प्रतीक्षा की है, धैर्य रखा है, और धैर्य धर्म का पहला लक्षण है। मैंने कोई अधर्म नहीं किया धैर्य रखकर। एक सवाल ये है कि जो मेडिसिन है दरअसल उसके कुछ रेफरेंस आयुर्वेद और किताबों में है। सारे रेफरेंस इसमें लिखे हुए, इसे कहीं से बाहर से नहीं आएंगे आपके पास। कि पुत्र जीवो गर्भ करो जबकि पुत्र को अतिसार। हाँ तो ठीक है ना, यानी अगर पुत्र जीवो सबसे नामानी गुनाह, लेकिन इसके परिणाम और भी है जिसमें पुत्र जीव के अलावा गर्भ कर यशो पुत्र और अतिसाधक, ये इसी में ये सारे प्रमाण। उन नामों को भी तो लिया जा सकता है। अब ऐसा देखो, अब मैंने कहा ये परंपरा है, ये परंपरा, इसमें मैं बता चुका, इसमें कोई ज्यादा विवाद की गुंजाइश बची नहीं है। आप किसी त्यागी नहीं है, आप एक पत्रकार हैं। जो बताया उसको तर्क के साथ, लॉजिक के साथ मैंने बात कही, साइंटिफिक बात कही। मैं बोल तो दिया, इस पर स्पष्टीकरण आ जाएगा, इस पैकेट के ऊपर ही आ जाएगा, और आज भी दे दिया है ना मैंने, आज भी स्पष्टीकरण दे दिया, इस पैकेट के ऊपर भी स्पष्टीकरण आ जाएगा, मैंने बोल दिया। अब ये सारी दवाइयों के ऊपर स्पष्टीकरण नहीं छुपेगा। कभी कल को बोलो ये दारू हल्दी पर भी छापो, इस पर गोदंती पर भी स्पष्टीकरण छापोगे, गाय के दांत की भस्म नहीं है, ऐसे तो फिर तो स्पष्टीकरण ही छापते रहेंगे। बाबा जी, राहुल गांधी 2 महीने की छुट्टी के बाद आए हैं और किसान और का मुद्दा उठा रहे हैं। आपने ही सलाह दी कि किसान का मुद्दा उठाना। देखो भैया, हम किसान के बेटे हैं और साधारण परिवार से आए हैं, इसलिए किसानों का मुद्दा उठता रहना चाहिए संसद में। दूसरी बात, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के लिए पहले भी हम लड़े थे, आज भी उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और कल को ये मुद्दा हमसे छूटने वाला नहीं है। चाहे काला धन का हो, भ्रष्टाचार को, व्यवस्था परिवर्तन का हो। धैर्य का मतलब अपने मुद्दों को त्यागना नहीं है, धैर्य का मतलब अपने कर्तव्य से पलायन नहीं है, धैर्य का मतलब अब बाबा कालाधन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए बात करेगा, ये नहीं है। बस इसका इतना ही मतलब है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी किसान विरोधी के नारे लगा करके देश में एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि पिछड़े और किसान और खेती से जुड़े हुए मजदूर सब मिलाकर के देश में करीब 80% है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ देश का औद्योगिक विकास और दूसरी तरफ देश के अन्नदाता किसान का सम्मान और स्वाभिमान, समृद्धि की रक्षा करना। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना एक टेढ़ा काम जरूर है, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगा करके कि मोदी जी के को दोनों मोर्चों पर विफल करने में लगा हुआ है। एक कि देश का औद्योगिक विकास ठप पड़ जाए, देश में जो मेक इन इंडिया का जो मिशन है, मैन्युफैक्चरिंग में भारत को सुपर पावर बनाने का जो सपना है नरेंद्र मोदी जी का, वो ध्वस्त हो जाए। और दूसरी तरफ देश का पिछड़ा वर्ग और किसान नरेंद्र भाई मोदी से नाराज हो जाएं, जिससे कि इधर से राजनीतिक जमीन खींच के और उधर से देश की विकास की गति रुके। अब इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने के लिए मोदी जी को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, क्योंकि तरह तरह की अफवाहें, किसी न किसी तरह की बातें रोज उठा देते हैं। एक दिन आदरणीय गडकरी जी ने कांग्रेस के एक जिनका नाम मैं कभी नहीं लेता, उनके सामने बैठ के सीधी बात की। अब वो किसी भी तर्क को, किसी भी तथ्य को, किसी प्रमाण को रख नहीं पाते।
और बेफालतू का विरोध करते रहते हैं। अभी चलो मैं आपको अपनी वाली बात तो पूरी बता दूं। सुनो, अरे सुनो, देखो ये गोदंती है भैया, कल को इसके ऊपर भी कोई संसद में बवाल हो सकता है। ये गाय का दांत नहीं है, ये एक स्टोन जैसा होता है, एक मिनरल है, धरती के अंदर पाया जाता है और उसकी भस्म बनाई जाती है बुखार के लिए, कैल्शियम की कमी के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए अच्छी होती है। ये गोदंती है, कल को इसके ऊपर भी विवाद हो सकता है।